हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। कैसे हैं आप सब लोग। तो दोस्तों, आज का टॉपिक ये है कि कई लोग दुकान खोलते हैं, माल भी भरा हुआ है, माल की सेटिंग भी जैसे मैंने बताई है कर रखी है, लेकिन उनके ना व्यवहार की वजह से उनकी दुकान नहीं चल पाती। अब वही व्यवहार कैसा व्यवहार होता है, कोरापन। एक तो बंदा कोरापन बिल्कुल ऐसा करके बैठता है कि हाँ भैया ये चीज़ इतने की है तो इतने की मैंने देनी है प्रिंट रेट पे। तो उसके कुछ आपको बातें बता रहा हूँ, आपको सामान कैसे बेचना है, किस तरीके से आपको लैब देना है इसमें, और दुकान की सेटिंग किस तरीके से काउंटर की करनी है। सबसे पहले तो आप यही देखिए, कई बार कस्टमर क्या है, आज जैसे सपोज करो कस्टमर आया आपके पास और कोई बात कर रहा है कस्टमर आपसे कि भैया ये चीज़ है, आप मोबाइल में लगे हो ना भैया, आप जैसे आपके पास है या नहीं है वो आपको पता है, लेकिन कस्टमर आपसे पूछ रहा है। आप वो कस्टमर आपसे पूछता भैया ये सामान है ना, भैया है नहीं। अच्छा ये सामान है ना, है नहीं, कहाँ से मिलेगा पता नहीं। उसका ध्यान मोबाइल में है, रील देखने में या वीडियो देखने में, वो कस्टमर को फेस नहीं कर पा रहा है। कस्टमर की आंखों में आंखें डाल के आपको जवाब देना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी, बिहेवियर आपको अपना अच्छा रखना पड़ेगा, तभी कस्टमर आपसे अटैच हो पाएगा। अब कई बार क्या है, चलो ये तो थी आप मोबाइल में लगे हुए, ठीक है। आप कई बार क्या होता है, कस्टमर को मैं दिखाता हूँ, आप क्या कस्टमर कहता भैया और ये चीज़ है, हाँ कहाँ है, आप कहोगे वहाँ पड़ी है। ऐसा नहीं करना, आपने उसे सामान उठा के दिखाना है कि हाँ भैया ये चीज़ है, आप उसे उठा के काउंटर पे लाओ कि हाँ भैया ये चीज़ है। मानो मेरे से कितने का भैया चाहता, मैं कहूँगा वो लग रहे हैं ये पड़े, ऐसे नहीं है। वो कहूँगा छाते ये पड़े भैया उठा लो, ऐसे नहीं है। मैं छाते को बाकायदा आगे उठाऊँगा, इसे खोल के दिखाऊँगा और इसका बताऊंगा भैया। वो कहेगा भैया छाता यार ही महंगा है, तो उसके थोड़े बताऊंगा भैया ये इतने का भैया मेरे को पड़ता है। थोड़ा एक व्यवहार, मैं ये कहूँ, ये नहीं कहूँगा मैं भैया मेरे को नहीं इसमें 12 खाता ना, मैं नहीं देता इससे कम। तो ये कोरापन हो गया। कोरेपन से ना दुकानदारी कभी नहीं चलती। अच्छा, एक अब तक बच्चे आते हैं। अब बच्चे क्या करते हैं, जैसे सपोज करो ये मेरी दुकान की एंट्रेंस है, ये एंट्री है। बच्चे आएंगे और आपकी दुकान में सामान देखेंगे। सपोज करो उसमें ये पेन देखो, मेरे पेन कहते छिड़े हुए हैं, सामान देखो कहते छिड़ा हुआ है, गिरा हुआ है। ये शाम तक बच्चे कर जाते हैं, ठीक है। अब बच्चे क्या करते हैं, आके पेन ऐसे ऐसे देखते हैं। कई दुकानदार पता क्या करते हैं, बच्चों हटो हाथ ना लगाओ, बताओ मुझे क्या लेना है। ऐसे कुछ नहीं होता। आपको बच्चे से व्यवहार से मतलब प्यार से व्यवहार रखना पड़ेगा, प्यार से बात करनी पड़ेगी। बच्चे सबके अच्छे होते हैं, आपके बच्चे भी हैं, मेरे बच्चे भी हैं, ठीक है ना। तो बच्चों से मेरी दुकान पे आते हैं बच्चे, यहाँ पे छेड़ करेंगे, आधा आधा घंटा देखते रहेंगे। मैं उन्हें कुछ भी नहीं कहता, इतनी सी बात भी, बस मैं उनसे मजाक करता रहता हूँ, वो देखते रहते हैं और लेके जाते हैं मेरे से सामान। चाहे वो उस टाइम ना लेके जाए, लेकिन दोबारा मेरे पास आते हैं। मेरे पास बड़ों से ज़्यादा बच्चे हैं, बच्चे अपने माँ बाप को लेके आते हैं, सिर्फ मेरी आदत की वजह से। कई बार क्या होता है, बच्चों के पास पैसे कम होते हैं, तो हम क्या है, शॉपकीपर सामान देने से मना करते हैं, लेकिन मेरी आदत बिल्कुल ऐसी नहीं है। मेरे पास बच्चा आएगा ना, सामान लेगा, मैं बच्चे से मतलब बिल्कुल एक नॉर्मली समझ लो अपना बच्चा हो जैसे। तो बच्चे सबके अच्छे होते हैं, मैं बार बार कहता हूँ। तो बच्चा मेरे पास आता है, भैया ये चीज़ है, उसके पास कई बार 1 रुपये कम होते हैं, 2 रुपये। सपोज करो मेरी ये आइटम है, इसमें से एक पीस 5 रुपये का है। कई बार क्या होता है, बच्चा अच्छा मैं बाद में ले आऊँगा, तो मैं बच्चे से पूछता हूँ क्या हुआ, बाद में क्यों लेके जाओगे। कह रहा अंकल मैं अभी पैसे नहीं लाया। मैं कह ले बेटे ले जा, जब दोबारा हो गए दे जाना, मेरा 5 रुपये में क्या चला जाएगा भाई, 5-10 की भी नहीं है। एक भी वो दोबारा आता है, वो 5 रुपये तो देगा प्लस सामान लेके जाएगा। लेकिन मेरा एक सामान बेचने का तरीका भी है। एक तो चलो ये तो हो गया, बच्चों को आप कभी ना टोको, बच्चे जो देख रहे हैं ना वो आराम से, बस वो कह रहे हैं, उन्हें ये कह सकते हो आप कि बच्चों आप सामान देखो, लेकिन सामान को ना घेरना ना, और बच्चों से हमेशा आप करके बात करो। अब बच्चे वो हमारी उम्र के नहीं है, ओए तू कर, कई बार दुकानदार पता करता है, ओए चल बाहर, ओए तू ये ना कर, ओए तू। बच्चों से आप करके, चाहे वो हिंदी मीडियम है चाहे इंग्लिश मीडियम, चाहे बच्चा छोटा हल्का गरीब घर का चाहे बड़े घर का है, बच्चे से आप करके बात। क्योंकि अगर आप तमीज़ इज्जत दोगे ना, इज्जत आपको तभी मिलेगी। और आज आप इज्जत दोगे तो इज्जत डबल मिलेगी, क्योंकि आप बड़े हो, आपको डबल इज्जत देगा, वो भी आप करके, वरना तू कल को वो भी तू करके बात करेगा। तो बच्चे से आप करके बात करोगे, क्योंकि कल को उसके पेरेंट्स अगर साथ में आते हैं सामान लेने, तो वो बच्चा बड़े बिहेवियर से अच्छे से बात करेगा। और मैं आदत है मेरी, हर बच्चे से मैं आपसे बात करता हूँ, हर बच्चे से। कोई भी बच्चा आएगा आप करके, छोटा सा भी है ना आप करके। ये बहुत अच्छी एक दुकानदार की भी एक समझो कि व्यवहार की पहचान पता लग जाता है कि हाँ ये दुकानदार अच्छे व्यवहार का है। तो सबसे पहले बच्चों को समझा दो कि कुछ ना गिरना, और आप अब सामान जो मर्जी देखते रहो, गिरना कुछ ना। तो मैंने सबसे पहले तो आप कांच के आइटम ना परे लगाओ, ऊपर के टाइम मेरे नीचे देखो वो लगा रखी है, प्लास्टिक वाली जो टूटने वाली नहीं है। देखो कांच के आइटम ऊपर है, लगभग ऊपर कांच की आइटम है। तो पहले तो आप यही करना, अपनी आइटम जो है ना नीचे वो लगाओ जो टूटने वाली नहीं है, अपनी आइटम कांच की ऊपर जो महंगी आइटम है, नीचे सब सस्ती आइटम है। बैग है, कौन सा बैग टूट जाएगा, कौन से टूट जाएंगे, ना ये टूटने वाले हैं ना ये टूटने वाले। तो
नीचे आप सस्ती आइटम लगाइए कि आपको दिक्कत भी ना हो। छोटा बच्चा कई बार बिल्कुल छोटा सा होता है, 2-2 साल का बच्चा माँ बाप के साथ, वो तो सामान भी उठा के बाहर ले जाता है, तो मैं उसे भी कुछ नहीं कहता। माँ बाप फिर खुद ही पैसे दे जाते हैं मेरे को, लो भैया वो माननी नहीं, आप पैसे रख लो चीज़ के, और मैं पैसे भी ज़्यादा देता हूँ, ठीक है। और अगली बात एक और आपको करनी है, मैं दिखा, ये मेरी दुकान के एंट्रेंस है, ठीक है। मैंने यहाँ भी सामान रखा है, यहाँ भी सामान रखा है, आपको सामान दिखाया हुआ मैंने, ठीक है। कस्टमर दुकानदार क्या करता है आजकल, बिल्कुल काउंटर ऐसा लगा देते हैं, ये बिल्कुल बंद काउंटर। आपको काउंटर ऐसा लगाना है एल शेप में। एल शेप में क्या है, एक तो सामान रखा जाएगा आपका, यहाँ पर रखा उसमें भी जाएगा, लेकिन अब इसमें क्या है, जो भी कस्टमर आएंगे वो खुद सामान देखेंगे और खुद सामान चूज़ करेंगे और आपके पास काउंटर पे ले आएंगे, क्योंकि काउंटर पे तो आप बैठे हो ना, सामान चोरी होने का मतलब नहीं है, थोड़ा तो ध्यान आपको रखना पड़ेगा ना। खैर कोई जल्दी से चोरी करता नहीं है, कोई बिरला होता है चोरी करने वाला, तो सामान वो खुद देखेंगे। अगर आप काउंटर ऐसा लगाओगे ना, ऐसे वाला, एक तो उसमें कस्टमर कम आएगा, मैं पहले बता दूं, क्योंकि आप अगर एक कस्टमर को अटेंड कर रहे हो ऐसे वाले बंद काउंटर पे, तो दूसरा कस्टमर इंतजार में खड़ा रहेगा कि भैया मेरे नंबर कब आएगा, और आजकल किसी के पास टाइम है नहीं रुकने का, तो ऐसे में कस्टमर वापस चले जाता है। अब मेरे पे कई बार 5-5 कस्टमर हो जाते हैं खड़े हुए, और मैं अकेला हैंडल करता हूँ ना, क्यों, वो 4 सामान ढूंढते रहेंगे, एक को हैंडल कर दिया मैंने, दिखा दिया, फिर दूसरे का नंबर, ऐसे ऐसे करके मैं दूसरे, मान लो कोई मेरे से कहता है भैया बच्चों का बर्थडे का सामान चाहिए, मैं कहूँगा आप ये देख लीजिए डोम्स के कलर ये पड़े हैं, वरना और दिखा दूंगा, आप एक बार देख लीजिए, वो इसी में आधा घंटा लगा देंगे। इतने में मैं दूसरे कस्टमर अटेंड कर लेता हूँ। अब कोई आएगा भैया मुझे स्कूल बैग चाहिए, मैं कहूँगा कौन, छोटे बच्चों के ये हैं, बड़े बच्चों के वहाँ पड़े हैं, और ये भी पड़े हैं, फिर मैं उसे स्कूल बैग कहूँगा ये पड़े हैं, वो खुद देखेंगे, ऐसी चीज़ें वो खुद देखते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें आपको उठा के दिखानी पड़ेगी। तो ये दुकानदारी के कुछ तरीके हैं, बच्चों से बिहेवियर बना के रखो अच्छा अपना, और दुकान को बिल्कुल ऐसा रखो कि हाँ सामान उन्हें आराम से दिख जाए और वो आराम से देख सके। ऐसे कोई हाथ नहीं मारता। मेरे पास स्टेशनरी का कोई आता ना, मैं इधर डालता हूँ, मैं कहा भैया स्टेशनरी का ये आप देख लीजिए, बच्चे आते बड़े प्यार से आते हैं, तो खुद ही सामान उठा के वो देखते हैं, ठीक है। अब आर्ट एंड क्राफ्ट का मैंने ऐसे लगाया हुआ है, बच्चे कहते भैया आर्ट एंड क्राफ्ट का, मैंने कहा पीछे चले वो लगा, वो खुद देखता खुश हो जाता, खुला लगा है, हर चीज़ दिखती है, ठीक है। और पानी की बोतल हिसाब से लगा रखी है, सब मिक्स करके देखो, सब चीज़ सेटिंग। तो ऐसे काम करो कि कस्टमर को हमारी दुकान पे आने से तकलीफ ना हो, वो खुशी खुशी हमारी शॉप पे आए और 2 को हमारे साथ लाए। कई बार बंदे फोटो कॉपी कराते हैं, उनके पास पैसे खुले नहीं होते, मेरे पास भी नहीं होते, मैं छोड़ देता हूँ, मैं भैया फिर कभी आना दे देना। तो इस तरह आपको ये व्यवहार बनाना पड़ेगा, ये सोचना छोड़ दो कि भैया मुझे 2 रुपये बचेंगे, ऐसी चीज़ छोड़ दो। अच्छा अगली बात, आप ये कॉपी है, अब आपने प्रिंटेड क्या चीज़ भेजनी है, प्रिंटेड ये मैं बात की बात आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल ये कॉपी है, और कस्टमर कॉपी है ना, कि आप कहोगे भैया कॉपी खुद उड़ा के देख लो, आपको कॉपी की क्वालिटी बतानी पड़ेगी कि इसमें इतने पेज हैं और इसमें इतने की है, इतने पेज हैं, आपको ये मतलब ये लोगे तो ये फ़ायदा करेगी, ये लोगे तो इतना आपको ये फ़ायदा रहेगा। तो ये चीज़ थोड़ी आपको कस्टमर को बतानी पड़ेगी। तो इस तरह की दुकानदारी अगर आप करोगे ना, तो बहुत खुशी में रहेगी, और फालतू पैसे कभी लो ना। मेरे पास जैसे 25 वाली फेविकॉल पड़ी है, पुराना प्रिंट 20 वाला है, मैं कस्टमर को क्या करता हूँ, कितने की 25 की दे दो, फिर मैं कहता हूँ कस्टमर को भैया मेरे पे ना 20 वाले 5 पीस पड़े, आप एक ले जाओ, आपका फ़ायदा हो जाए। वो 5 रुपये की नहीं है बात है, उसके खुश हो जाता है कि हाँ इस बंदे ने मेरा 5 रुपये का फ़ायदा कराया, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो ऐसे ही मैं कामों में करता हूँ। कई बार क्या करता हूँ, सपोज करो ये घड़ी है 180 रुपये लिखे मैंने, कस्टमर कहेगा कितने की आई, मैं कहा भैया मैंने 180 लिखे हैं, लेकिन आप अपने हो, आप आते हो तो आपके लिए इतने की पड़ जाएगी, फला रेट पड़ जाएगी। तो ऐसे में कस्टमर खुश होता है, वो कहता है हाँ यार मेरे लिए इस बंदे ने मेरे लिए एक डिस्काउंट दिया, तो बंदा खुश होता है ऐसी चीज़ों से कि अगर आप डिस्काउंट दोगे स्पेशल कह के। ये एक नामचारे होती है, आप भी किसी दुकान पे जाते हो वैसे कहेगा कैलकुलेटर उठा के भैया वैसे तो इतना का बेच रहा हूँ, आपको इतने की चीज़ लगेगी, आप खुश हो जाओगे ना यार मेरे को इतने की लगा रही है। तो ये चीज़ है। और कस्टमर है ना, उसे जैसे आप कुछ खा पी रहे हो, मानो आप सपोज करो आप चाय पी रहे हो, तो कस्टमर आएगा भैया चाय पी लो, अब आप खुद खा पी रहे हो, सब पूछ नहीं रहे, बड़ा अजीब सा लगेगा, बड़ा गंदा लगेगा। तो कुछ भी आप खा रहे हो काउंटर बैठ के, कस्टमर आएगा पूछो, चाहे वो बड़ा है, चाहे अमीर है, चाहे गरीब है, ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखो। अगर और कस्टमर आए गर्मियों का दिन है तो उसे पानी ज़रूर पूछो। एक तो पानी पिलाना एक पुण्य का काम है, सवाब का काम है। तो कस्टमर अगर दुकान पे आए, गर्मी का दिन है, थकारा लेडीज़ जाती है, मैंने कुर्सियाँ रखी है की है, 1-2 वहाँ हैं, मैं बिठाता हूँ, मैंने कहा आप बैठ जाइए, कई बार बच्चा थका हुआ तो मैं बिठा देता हूँ, मैं कहा बैठ जाइए मैं सामान निकाल दूंगा। तो इन चीज़ों से कस्टमर बड़ा खुश होता है। मेरी दुकान इसलिए मैं कहीं भी अपने काम को आसानी से जमा लेता हूँ, ये अपनी आदत की वजह से। और मैं बिल्कुल प्यार से बोलूँगा, बदतमीजी बिल्कुल नहीं बोलता, बहुत अच्छे व्यवहार से बात करूँगा। और बाकी इस तरह की जो मैं आपको टिप्स बताता हूँ ये आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेंगी। बाकी सामान की सेटिंग आपको मैंने सामान की सेटिंग आपको मैंने सारी दिखा रखी है, सेटिंग है। और एक बात का ध्यान रखना है,
सपोज करो आपने लाइटिंग पूरी बढ़िया कर रखी है, ठीक है, आपने लाइटिंग मैं करा बल्ब डबल जला दिया अपने दुकान के अंदर और बाहर आपके अंधेरा है। मैंने देखो स्पेशल एक बल्ब यहाँ टांगा है तार अलग करके, अभी मैं दिखाता हूँ इससे और इससे क्या फ़ायदा। ये बल्ब मैंने बंद कर दिया, अब ये देखिए कि मेरी दुकान के अंदर फुल रोशनी है, बाहर अंधेरा है दुकान के, दिख गया। क्योंकि दुकान के आगे रोशनी रहेगी तभी कस्टमर को दूर से पता लगेगा हाँ यार ये दुकान खुली हुई है। अब देखो अभी मैं बल्ब जलाता हूँ, दिखाता हूँ आपको। अब यहाँ अंधेरा है ना, अब देखो कितना जगमग हो गया, एकदम बल्ब जग के एकदम जगमग था। अब बाहर से फ्रंट देखो कितनी रोशनी लग रही है और अंदर भी फुल रोशनी है। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, बाहर रोशनी आपने रखनी है दुकान पे। अगर अंधेरा रखोगे ना तो सामान भी चमकेगा, सारा जितना भी पड़ा है सब आपकी दुकान पे चमकेगा। अब लाइट बंद कर दूंगा सब ये अंधेरे में पड़ा रह जाएगा, सब अंधेरे में। क्यों बाहर की रोशनी इसलिए ज़रूरी है। सब बाहर भी बल्ब मैंने रखा हुआ है बोर्ड के आगे और यहाँ भी, तो बाहर की रोशनी अपनी जगमग रखे, दुकान को बिल्कुल उजाले से करे, ऐसा ना दिखे कि अंधेरे में मातम था। तो उजाले में दुकान रखे अपनी, तो जैसे खुशी से काम करोगे कस्टमर भी खुशी से आएगा। सब चीज़ें चश्मे भी चमक रहे हैं, पूरे चश्मे फोकस है ना लाइट के। अंदर का बड़ा बल्ब बंद कर रखा है इसने, पूरी ने आधी दुकान यहाँ तक चमका रखी है मेरी, और बाकी अंदर रोशनी है ही। तो आपको ऐसे टिप्स मैं देता रहूँगा दुकानदारी के, क्योंकि आपको सस्ती वीडियो बताने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, मतलब सस्ता सामान बताने वाले कि यहाँ से ले सस्ता, यहाँ से ले सस्ता, ऐसा कुछ होता नहीं। मैं आपको हर तरह की वीडियो बना के देता हूँ कि काम कैसे चलाना है। और बाकी कोई आपको कोई दिक्कत लगे, कोई प्रॉब्लम हो, मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं उसकी वीडियो बना के डाल दूंगा। तो वीडियो मेरी पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।